लेडीज जब आप देख रहे हैं, स्टॉप कंफ्यूजिंग योर हस्बैंड, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी वाली भी नहीं है। मुझे ये बताइए, व्हाई विल अ हस्बैंड और अ बॉयफ्रेंड नॉट बी कंफ्यूज्ड व्हेन यू कॉल हिम अप एंड यू से थिंग्स लाइक बेबी अच्छा वेरी यू ड्राइविंग ऑन सीलिंग, अच्छा लिसन कम फास्टर बट प्लीज ड्राइव स्लोली। हम घर कैसे पहुंचे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस, लाइक माय मदर शुड गेट एन अवार्ड फॉर सेइंग एनीथिंग। आई विल गिव यू अ रियल एग्जांपल। जैसे मैं डिनर पे जा रहा हूँ, तो मेरी मम्मी कहती कहाँ जा रहे हैं? कह रहे डिनर पे जा रहा हूँ। कह रही अच्छा कुछ खा के जाना। अब मैं बैठ के खा भी रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं खा क्यों रहा हूँ? He was one of those few people who told me then कि you're wasting your time behind the camera, कि तू आगे आ, तू आएगा जितना जल्दी आएगा तेरे लिए अच्छा। तो उस वक्त हाँ आप चले आए, वो तो सबको कहते हैं। ये शाहरुख खान ने आपसे कहा था। हाय दिस इज नितिन मिरानी, एक्टर एंड कॉमेडियन। और जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो लोग मुझे कहा करते थे कि नितिन क्या कर रहा है यार, लाइफ में कुछ कर वरना लोग तुझ पे हंसेंगे। तो मैंने किया और आज लोग हंस रहे। क्या कर रहा है यार, कितना हंसा रहा है, बिल्कुल, कितना हंसा रहा है, कितना हंसा रहा है। अच्छा, कॉमेडियन होना जी देखते हैं हंसते हैं, बट कितना मुश्किल होता है? सर मुश्किल इतना नहीं होता, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ में एक इंटेंशन की ज़रूरत है, एक जेन्युइन इंटेंशन। अब थोड़ा सा टफ हो गया है क्योंकि लोग कॉमेडी समझते हैं और उनके अलग अलग प्रेफरेंस है जॉनर। किसी को डार्क कॉमेडी, किसी को सटायर पसंद है, किसी को ऑन द स्पॉट इम्प्रोव पसंद है। बट फ्रॉम अ कॉमेडियन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत लगाव है, तो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अपने जोक पे हंसी आती है? बिल्कुल, कभी कभी तो होता ही है कि मैं स्टेज पे होता हूँ और मैं एक जोक सोचता हूँ और मुझे पता है कि ये इतना फ़नी है लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, तो कभी मैं खुद ही इंजॉय करके अपने में हंस लेता हूँ। बट ज़रूरी है सर, आई थिंक यू हैव टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड एंड बिलीव कि आप जो कंटेंट दे रहे हैं, जो आप डिश तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको भी चख के देखना चाहिए भैया इसमें नमक सही है कि नहीं। कौन सा ऐसा आपका एक्ट था जो इज वेरी क्लोज टू यू और जो लगा हो कि यार भाई ये मैंने बना के मैंने तो मतलब फाड़ डाला? सर ये तो नॉट टू साउंड टू क्लीशे, वो तो फाड़ने वाला तो हमारा रोज बदलते रहता है, कभी वर्क होता है कभी नहीं होता है। बट टू टॉक अबाउट वन ऑफ माई बेस्ट शोज दैट आई डिड, आई बीन वेरी ब्लेस्ड विथ हैविंग मेनी, बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन व्हेन आई वाज होस्टिंग द शो विद शाहरुख खान जी सर। शाहरुख खान, हाँ, और बच्चन साहब से जब आप मिलते हैं ना, आई यूज्ड टू से कि अमिताभ बच्चन जी 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 भी क्या होता है, हमारा नाम अमिताभ बच्चन, तो ही विल नॉट, उनको आप महानायक बोलेंगे तो ये सब फालतू की बातें मत कीजिए, जस्ट कॉल मी अमिताभ बच्चन। और आपकी समझ में नहीं आता कि हाउ कैन यू कॉल हिम अमिताभ बच्चन? हाथ ऐसे मिलाएं कि हाई फाई दे नहीं दे, मतलब आपकी बॉडी जो है वो अजीब तरीके से रिएक्ट करती है। वो कहते हैं ना, आई मेक अ जोक अबाउट सेइंग वो यू गोइंग टू द सऊदी एम्बेसी प्रोटोकॉल, हाथ ऐसे हिलाते हैं सर नीचे। बट उनके साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा, उनका बर्थडे अभी थोड़ा टाइम पहले ही था, मैं तो ओपनली लिख दिया कि आई लव यू जानी मन, मैं तो बोल देता हूँ उनको, बिकॉज आई रियली लव हिम एंड पठान इज लुकिंग फैंटास्टिक राइट नाउ। एंड व्हाट आई लर्नड फ्रॉम हिम is that I had worked with him before, बहुत टाइम पहले, I used to be a producer with ZTV, तो I've assisted him on Zee Cine Awards, Temptations in Dubai, तो उनको वो जानते मुझे पहचानते हैं, but when we hosted, so he was very excited because he was one of those few people who told me then कि you're wasting your time behind the camera, कि तू आगे आ, तू आएगा जितना जल्दी आएगा तेरे लिए अच्छा। तो उस वक्त हाँ आप चले आए, तो सबको कहते हैं। ये शाहरुख खान ने आपसे कहा था, पर हेडलाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, हेडलाइन इंटरव्यू के हमें शुरू में मिल गई 3-4 मिनट में, अभी बाद में ढूंढने, मतलब कुछ कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं पड़ी। कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं, शाहरुख खान में क्या, बिल्कुल SRK NRM है। तो दैट शो आई रियली एंजॉयड बिकॉज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स वी गॉट इज दैट जिन्होंने शो देखा वो दुबई में कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जी सिने अवार्ड या फिल्म फेयर के 2 होस्ट, बिकॉज हमारा बैंटर इतना अच्छा फिट हो गया एक साथ। मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा भी, इतनी मजाक मस्ती, मतलब एक दूसरे पे हाथ रख के हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। वो कहते हैं ना एकदम गेम चल रहा है टेबल टेनिस का कि तू ले। तो वो उनसे उस दिन से तो मैं इनका इतना बड़ा फैन होगा बिकॉज उनके लेवल पे ही वाज लेटिंग मी शाइन ऑल्सो। पंच लाइन मुझे दे रहे थे एंड आई सेड यार आपके लेवल पे आपको जरूरत नहीं है,
बट दैट इज व्हाई ही इज अ स्टार. मैंने एक बात सुनी है उनके बारे में कि वो जब भी मतलब किसी से मिलते हैं ना तो अपने हाथ से ड्रिंक बना के पिलाते हैं. एंड देन व्हाट ही सेज कि आई वांट टू गिव पीपल अ मेमोरी ऑफ अ लाइफ टाइम. एब्सोल्युटली. कि को अगर मुझसे मिले एक बार तो वैसे तो शाहरुख खान से कोई मिलेगा तो भूलेगा ही नहीं, बट ही मेक श्योर कि आप अगर उनसे मिले हैं आप उस चीज को कभी भूलेंगे. बिल्कुल सर. ये क्वालिटी जो है, मुझे किसी ने पूछा था रिसेंटली कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सुपरस्टार. सो ये ऑफ कोर्स थैंक्स टू SRK. माय डेफिनेशन ऑफ अ सुपरस्टार इज व्हेन यू मीट दैट सुपरस्टार एंड दैट सुपरस्टार मेक्स यू फील लाइक अ सुपरस्टार. ये शाहरुख सर की बहुत अच्छी आदत है. वो आपसे हाथ, इट्स इम्पॉसिबल नॉट टू फॉल इन लव विद हिम. आप वो हाथ जिस तरह से आपसे मिलाते हैं, नाम याद रहता है उनको, नाम याद रहता है यार. कितने सालों बाद करें, अरे कैसा है, क्वालिटी होती है. तो ही रियली वांट्स यू टू फॉल इन लव विद हिम एंड ही मेक्स एन एफर्ट. एंड द सेम गोज विद रणवीर. राइट नाउ वी वर टुगेदर एट द अबू धाबी NBA गेम एंड आई हंग आउट विद हिम फॉर सम टाइम, टुक सम फोटोज, बातचीत. ये क्वालिटी मैंने बिल्कुल सेम देखा है दोनों में. कि बोलते हैं ना, जो झप्पी होती है ना, वो आपको लगता है कि कोई झप्पी दे रहा है. नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ. जैसे आई नेवर मेट रणवीर एज ऑफ नाउ, बट ट्विटर पे जैसे इंटरेक्शन होता है. मैंने उनकी एक फिल्म मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने तारीफ की, तो ही रिप्लाइड में, बहुत लंबा सा रिप्लाई था. उसमें उन्होंने मुझे नाम से एड्रेस किया. तो जब आप किसी को नाम से एड्रेस करते हैं ना, तो एक पर्सनल फील करते हो उस चीज को. तो वही वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है. अच्छा, शाहरुख टोल्ड यू कि भाई कैमरे के सामने उन्होंने हिंट दिया था. तो आई एम श्योर ही टेल्स इट टू सो मेनी पीपल, बट इतने सालों बाद मेरी घंटी बजी कि मैंने बोला सर आपको याद है, मैंने कहा था इसलिए. तो देख अभी तो मेरे साथ खड़ा है, परफॉर्म कर रहा है ना. फिर तो देन आई अंडरस्टूड कि कान खुले रखने हर बार. मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे SRK हो. मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे संदीप जी, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर है. उन्होंने मुझे कहा था ये बात. बट यू नो, जद्दोजहद में आपके कान बंद हो जाते हैं, आप लगे रहते हो कि करना है करना है करना है. बट समटाइम्स यू जस्ट नीड दैट यार, एंड देन यू फ्लाई. अच्छा, था क्या बचपन से, क्या था कि करना क्या है? मतलब कॉमेडियन तो नहीं सोचा होगा बचपन में, क्योंकि ऐसा कुछ ऐसा था नहीं. मतलब उस वक्त तो कॉमेडियंस अलग तरह के भी होते थे. हाँ, तो बचपन में क्या था कि क्या बनना है? सब बचपन में तो बहुत ही आई वाज अ वेरी बैड स्टूडेंट. निकम्मा नहीं था, डिसलेक्सिक था, विच ऑल्सो आई फाउंड आउट वेरी लेट इन लाइफ. बट बिकॉज आई वॉज नॉट कन्फ्रंटेशनल, तो सब जब लोग कहते थे कि यार इडियट है, तो मैं बोलता अभी कौन लड़ेगा, मैं बोला हाँ हूँ. तो वो बड़ी गलती की मैंने. वो विच पीपल वॉचिंग, चिल्ड्रन वॉचिंग, प्लीज डोंट एवर से दैट आई एम एन इडियट. डोंट बिलीव इन इट, बिकॉज देयर आर मोर थिंग्स अबाउट इट. तो बचपन सर मैं आई वॉज क्वाइट एन इंट्रोवर्ट. मैं बहुत कम बोलता था. फिर अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में थोड़े इंसिडेंट्स हुए, तो उसकी वजह से मैं और भी शेल में चला गया. बट मैंने उस टाइम में ऑब्जर्व और अब्जॉर्ब बहुत किया. तो अभी जो मेरा जो है ना वैल्व खुल गया, तो मैं अभी इतना बातूनी हो गया हूँ, बिकॉज इतनी चीज़ें हैं कहने के लिए. बट चाइल्डहुड वॉज ग्रेट. आई ग्रो अप इन दुबई एंड द गुड थिंग वॉज मैं कॉमेडी का बहुत टाइम से फ़ैन हूँ. मतलब मैं उस टाइम पे जॉनी लीवर जी के ऑडियो कैसेट्स, उमर शरीफ जी के बकरा किस्तों पे, I've had the honor of meeting him and chatting with him. तो मेरा कुछ तो लगाव था परफॉर्मेंस से, बिकॉज मुझे लगता था कि यार फिर जब गलती से एक बार स्टेज पे चढ़ गया और शो हिट हो गया, मैं बोला यार ये, बिकॉज एज अ चाइल्ड आप भी बिलीव करोगे हमारी इंडस्ट्री में कभी कभी होता है ये कि यू डोंट गेट एक्सेप्टेंस. अलग हमारे कंट्री, हमारे लोग ऐसे हो गए कि यार एक काम करो, अलग बनो लेकिन उसकी तरह, कुछ अलग करो बट वैसा करो. तो उसके बड़े कंफ्यूजन में कि मैं हूँ क्या. शर्मा जी का लड़का तो ये, शर्मा जी का, हाँ बिल्कुल, वर्मा जी के लड़के बनो लेकिन शर्मा जी के लड़के की तरह. हाँ, वो तो हमारे सबके साथ है. हाँ, बट कुछ चिल्ड्रन बेचारे उससे निकल नहीं आ पाते, वो थोड़े दब जाते हैं. आई वाज वन ऑफ दोज. तो जब मैंने रियलाइज किया कि यार जब जोक कहने पर टू नॉट बी एक्सेप्टेड एंड देन टू बी सडनली एक्सेप्टेड एंड चीयर्ड एंड सेलिब्रेटेड एंड क्लैप्ड, इतने सारे लोग एक साथ, मतलब 5 लोग बात नहीं करते और 500 लोग तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे, तो बोला ये तो यार, और अंदर मैंने बोला ये तो अच्छा फील हो रहा है मुझे.
तो मैंने बोला इसको फिर परस्यू करते हैं। बट ये कब हुआ, मतलब आप पहुंचे कैसे? बिकॉज कुछ आपका पहले वजन भी ज्यादा था और मतलब यू नॉट लाइक दिस। नहीं सर, फिजिकली वजन नहीं ज्यादा था, इमोशनली वजन बहुत। इमोशनली वजन ज्यादा। मैं इमोशन बैगेज बहुत बहुत ज्यादा लेकर मैं घूमता था हर चीज पे, बिकॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। बट मैंने जैसे बताया मैं सिंधी, NRI सिंधी, तो मैंने हर इंडस्ट्री में काम कर लिया, रियल एस्टेट, मैकेन, फ्रेंच फ्राइज, फोटोग्राफर, कोरियोग्राफर, जी सिन अवार्ड्स, आई वाज अ प्रोड्यूसर विद ZTV। फिर मेरे को एक दिन रियलाइज हुआ कि यार नहीं, एंड आई टाइप माय रेजिग्नेशन, आई लेफ्ट। और मुझे अभी याद है मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, एंड ये रेजिग्नेशन जी से दिया था? हाँ, जी से, बिकॉज वहाँ पे दे हैड स्टॉप डूइंग लोकल कंटेंट। तो मैंने बॉस को बोला, मैंने बॉस लोकल कंटेंट तो है ही नहीं, मैं करूँगा क्या? बैठ मौज ले। मैं बोला नहीं यार, मैं उस उम्र नहीं है मौज लेने की, आगे लूंगा, बट आई नीड टू डू समथिंग। इसलिए नहीं तो मैं टाइप किया और निकल गया। मुझे अभी याद है मैं जब मैं गेट तक भी नहीं पहुंचा, मैं अपना माथा पकड़े, मैं बोला भाई साहब ये क्या कर लिया तूने, लाइक व्हाट हैव यू डन? बट देन आई सेड यू नो व्हाट, इट वाज अ लीप ऑफ फेथ, एंड literally the next day I had a show. I still remember it was 15th of February. 15th, this is around 16 years back almost. Long back. Almost 16 years back. And 15th of Feb I walked into this place and I said I want to do a comedy spot, and everybody stood up and clapped for me. ये कौन सी जगह थी जहाँ आप गए? ये दुबई में। दुबई में। तो क्या किस मतलब ये शो किसी ने अरेंज किया था? हाँ नहीं, ये वियर्डली सर काफी डिप्रेशन का माहौल था उस वक्त मेरे लिए, बिकॉज नौकरी छोड़ दी। तो मुझे भी याद है उस टाइम की गर्लफ्रेंड, वो मैं चल रहा था, वॉकिंग, इट वाज अ प्लेस इन JBR, मैं वॉक कर रहा था, एंड गर्लफ्रेंड तो क्या कर रहा है तू, वो मतलब उनका माउथ हिल रहा है, हाँ, मतलब मेरे लेकिन बिल्स कौन देगा, साउंड नहीं बिल्स की बात नहीं, लाइक व्हाट आर यू डूइंग, तो कुछ बट लेकिन साउंड नहीं आ रहा था, उनके से लिप्स हिल रहे थे। मैं अब सोचा कि क्या, मैंने वहाँ देखा लिखा ओपन माइक फॉर कॉमेडी। ओके, तो मैं बोला यार चलते, गया, मैंने नाम लिखा है, चलो आप करो। आई वाज नंबर 7 ऑन द स्लॉट। उसके बाद मेन एक्ट था, एंड चढ़ा, थोड़ा नर्वसनेस हुआ, एंड देन समहाउ जैसे ही पहला लाफ्टर मिला मुझे, पता नहीं क्या हुआ, मतलब ऐसा, मतलब मैं ऐसे से ऐसा हो गया, एंड मैं फैल गया। उसके बाद जो फिर मैंने 6-7 मिनट लाफ्टर उतरा हूँ, तो फिर जो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर बोलते आप ये कितने साल से कर रहे हो? मैं बोला नहीं सर, ये मेरा प्रॉब्ली 2nd टाइम होगा। आप ये नहीं करोगे ना तो आप दुनिया के सबसे बड़े इडियट हो। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, आई बीन वेरी ब्लेस्ड कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे और अश्लील तरह से बहुत अच्छी चीज़ें सुनाई कि यू नो कि यू तो नहीं करेगा तो तू इडियट है, एंड ये बात समहाउ सबकॉन्शियस लेवल में दिल में मेरे बैठ गई, एंड आई सेड चलो फिर करते देखते। तो उस आपने किया तो ठीक, लेकिन उसकी तैयारी कैसे थी, मतलब दिमाग में था पहले से? क्योंकि एक 6-7 मिनट का एक्ट करना, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। सर तैयारी मैं बताऊं ना, आप इज अ वेरी अमेजिंग सेइंग, आई डोंट नो हु सेड इट, कि इट टेक्स मेनी इयर्स टू बिकम अ ओवरनाइट सक्सेस। तो मुझे नहीं पता था कि मैं कितना तैयार हूँ, लेकिन सबकॉन्शियसली मैं तैयारी कर रहा था, यू नो एज अ चाइल्ड, कि मेरे को जब मौका मिलेगा मैं ये कहूँगा। तो मेनी अ टाइम्स इफ यू सी मी नाउ आल्सो, आई गो इनटू अ ट्रांस। मुझे आप अगर बोलोगे ना ये तूने अच्छा बोला, अच्छा ये बोला था मैंने, लॉट ऑफ आर्टिस्ट के साथ ये होता है। तो आई एक्चुअली वेंट इनटू अ ट्रांस कि यार कि मिल गया, जो तैयारी कर रहा था ये मिल गया, तेरे पास 6 मिनट, तेरे पास 10 मिनट है, ये 7 मिनट मांग रहे हैं, तो फिर इट जस्ट फ्लू। एंड सर मैं एक बात बताऊँ ना, कोई भी इंसान हो, कैसा भी हो, यू नो गुस्से वाला हो, उसको अगर थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाए ना, आप बिलीव, इसलिए मैं आई टेल पीपल कि ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट पीपल, ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल, बिकॉज यू डोंट रियलाइज इतना सा आप कॉम्प्लीमेंट उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। मैं एक किस्सा सुनाऊँ आपको, इससे बड़ा मशहूर है जी, महमूद साहब ने सुनाया। ओह, बॉम्बे टू गोवा फिल्म, अमिताभ बच्चन उस वक्त अमिताभ बच्चन नहीं बने थे जी। तो जो गाना है देखा ना हाय रे सोचा ना, तो बच्चन साहब से डांस नहीं हो रहा था जी। तो महमूद ने कहा कि अभी ये लंबू उनको कहा जी कि जैसा भी डांस करेगा सब ताली बजाएंगे। करेक्ट। तो उन्होंने डांस किया, सबने ताली बजाई, वाह वाह वाह। हाँ तो कह रहे हैं कि उसके बाद तो वो लंबू जो नाचा, बिल्कुल, पूरा गाना खत्म हुआ। बिल्कुल।
और उसके बाद महमूद ने कहा कि सुनो वो जो पहला टेक जिस पे तुम्हारी तारीफ की थी वो बहुत घटिया था, अब दोबारा तो तो उन्होंने कहा कि तारीफ जो है वो किसी भी एक्टर की, कलाकार की खुराक होती है, इंसान की, इंसान की, बल्कि हाँ यू आर राइट, इंसान की। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पहला शो हुआ या आपने एक हिट कहते खून लग गया। हाँ, तो उसके बाद हाउ द जर्नी? उसके बाद तो आई वाज अनस्टॉपेबल सर। उसके बाद मैंने, बिकॉज उसके बाद जब मैंने शुरू किया तो सडनली लोगों ने, अरे क्या कर रहा है, नौकरी छोड़ दी, पागल है। वही जो है ना कि घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले बोलते हैं तो यार ये तो है ही पागल, अच्छा कि ये अभी ये क्या कर रहा है, इतनी अच्छी नौकरी थी, छोड़ दी, ये वो। पर मैंने बोला यार मेरे को दो मौका दो, मेरे को फीलिंग है, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग है, ये होगा। नहीं फिर मैं साइड में करता रहा, साइड में मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में लिटरली मैंने सोफे उठाए पीठ पे, बिकॉज सी आई ऑल्सो से दैट डोंट बी सिली एंड से कि मैं सब छोड़ छाड़ के मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा। यू हैव टू फ्यूल योर पैशन, राइट। अगर आपको एक्टर बनना है, आप सब छोड़ छाड़ के कर, अगर आपके पास ऑडिशन पे जाने के रिक्शा के पैसे नहीं है तो देन यू आर स्टूपिड। तो साइड हसल बचपन से मेरा चालू है कि कुछ ना कुछ करते। सो इनिशियली तो मेरे को यही मिलता था कि लोग कहते हैं क्या करते हो, मैंने कॉमेडी करता, मतलब अच्छी बात है, लेकिन करते क्या हो? तो मैं कहता यही करता हूँ यार फुल टाइम। सो एक्सीडेंटली आई बिकेम वन ऑफ द पायनियर्स इन द दुबई सीन, कि यू नो आई वाज, मेरे जैसा कोई था नहीं, तो मैंने फिर आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग शोज, ब्रिंगिंग इन कॉमेडियंस एंड ऑल दैट स्टफ। वहाँ जब आप करते थे तो इंग्लिश में होता था, हिंदी में होता था? वो दोनों होते थे सर। मैं एक्चुअली आई एम वेरी लकी टू बी एबल टू थिंक इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, बिकॉज कभी कभी मैं जब परफॉर्म करता हूँ, मैंने यूएस में परफॉर्म किया, हर जगह परफॉर्म किया, अफ्रीका में परफॉर्म किया, तो मैं भाषा को लेकर जोक्स नहीं लिखता हूँ, मैं सेंटिमेंट को लेकर जोक लिखता हूँ। अब भाषा कोई भी हो जाए, चाहे गुजराती बन जाए, कोई पंजाबी बन जाए या फ्रेंच बन जाए। तो आई बीन वेरी लकी बिकॉज दुबई एज एन ऑडियंस ना, जब मैं परफॉर्म करता था कभी कभी कोई इंडियन नहीं होता, और इंडियन में ये नहीं कि इंडियंस के ऊपर जोक करो, तो मेरे जोक्स ऐसे नहीं है। तो आई कैन टॉक अबाउट, फॉर एग्जांपल इंडिया में आई कैन टॉक अबाउट शाहरुख खान एंड पॉलिटिशियंस थोड़ा बहुत हियर एंड देयर, बट देन आई कैन टॉक अबाउट जेसन स्टेथम एंड सिल्वेस्टर स्टैलोन। तो वो अगर मैं यहाँ ले उनको बोलेंगे नहीं ये क्या बोल रहा है, किसका नाम ले रहा है, हाँ, मतलब आधे लोगों को पता भी नहीं होगा। बिल्कुल, you're right। तो मेरा फंडा सिंपल था कि आई नीड टू मेक श्योर दैट पीपल आर लाफिंग एंड आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट दे लाफ एट। तो वो मेरा जो फॉर्मेट है एक शो का, वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। मेरे 5 मिनट 3-4 मिनट में हमेशा फिगर आउट करता हूँ कि लोग क्या हंस रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो दुबई से फिर इंडिया कब आए? सर दुबई से इंडिया अभी आई थिंक अराउंड 9.5 years हो गए। प्यार के चक्कर में आया था। अच्छा, हाँ, ये मुझे पता था, मुझे पता ये तो जानना जरूरी, यही मसाला। सो आई फेल इन लव विद समबडी, आई हैड शॉट माय फर्स्ट फिल्म दे, जो 8-9 साल बाद अभी रिलीज हुई ऑन मेरे, दिस वाज सपोज्ड टू बी माय डेब्यू, बट द फिल्म वेंट थ्रू अ बिग प्रॉब्लम, इट वाज विद विक्रांत मासी। तो मेट समबडी देयर, फेल इन लव, एंड मेरा वेरी एनीवेज प्लान था कि इंडिया शिफ्ट हूँ, बिकॉज एक्टिंग की तरफ मेरा काफ़ी था। आई डन थिएटर विद कादर खान जी इन दुबई, एंड तो वो भी मैंने बोला यार ये एक्सप्रेशन है, चाहे हंसा रहा हूँ चाहे ये कर रहा हूँ। तो देन मैंने बोला यार कोई रीज़न है, लव तो रीज़न होता ही सबसे बड़ा। शाहरुख खान आपको पता है गौरी के चक्कर में मुंबई आए थे, यू नो, गौरी नाराज होके आ गई थी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो वो अभी मेरी गौरी तो अलग गौरी है, वो किसी और की गौरी है। बट हाँ, तो आई मूव्ड हियर एंड देन। तो लड़की यहाँ की थी या लड़की शिफ्ट कर गई? नहीं, लड़की यहाँ की थी। तो हाउ यू फेल इन लव, मतलब वी वर शूटिंग ना फॉर द सेम फिल्म ओके इन दुबई, तो दैट्स वेयर वी मेट एंड लव के चक्कर में आ गया। फिर अनफॉर्चुनेटली मी एंड हर डिडंट वर्क आउट, तो मैंने बोला अभी यार लव तो है, अभी काम भी करना है, तो देन आई स्टेड बैक एंड आई एम ग्लैड बिकॉज हियर इज व्हेन आई फाउंड माय नाउ वाइफ एंड या सो थैंक यू बोलना चाहिए आपको कि मतलब सर आई थिंक इट्स आई थिंक दिल्ली आप सॉरी इंडिया आए एंड हाँ नहीं सर, आई थिंक थोड़ा सा बैड आइडिया होगा व्हेन यू कॉल अप एन एक्स एंड से अच्छा लिसन आई फाउंड समबडी वेरी ब्यूटीफुल थैंक्स टू यू, आई होप यू आर हैप्पी बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी बाय। नहीं आई एम सेइंग कि करियर आपका यहाँ आने के बाद मैं उसके लिए थैंक यू बोलने, वो तो सर वो तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू एवरीबॉडी। मैं कल ही किसी को कह रहा था आई एम थैंकफुल फॉर द पीपल हु डिडंट सपोर्ट मी आल्सो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो वो नहीं करते सपोर्ट, तो वो दिल पे ले लेते कि तूने कैसे अब करके दिखाऊंगा।
तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला वो जो राजकुमार इंतकाम तो नहीं था, बट आई लव दैट वर्ड इंतकाम, I haven't heard that word in so long. तो हाँ, I mean definitely you know लव के चक्कर में आ गया, लव के चक्कर में रह गया और लव के चक्कर में भी यही। तो यहाँ आने के बाद क्या कुछ स्ट्रगल रहा या चीजें? हाँ सर, बहुत what was सर मेरा जनरली वो आज तक भी होता है। इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि you know again by the grace of God I am a bit of a celebrity in Dubai because I grew up in Dubai. मैं 39 years I am from Dubai. तो अब हुआ ये कि अब मैं कल जाऊंगा दुबई, तो देन आई विल परफॉर्म फॉर 5000 पीपल, फिर मैं यहाँ आऊँगा, फिर मैं आराम नगर की किसी लाइन में मिलूंगा आपको वेट करता हुआ। तो मुझे इनिशियली ये कॉन्ट्रास्ट बड़ा हिट करता था कि रातों रात आप सुपरस्टार से फिर था कि वहाँ पे 500 टिकट बेची, यहाँ पे 100 टिकट नहीं बिक रही, कोई लोग आ ही नहीं रहे। तो आई थिंक मेरा मेन स्ट्रगल, विच इज़ अ वर्ड दैट आई डोंट लाइक, मेरा मेन ऑब्स्टिकल यही था कि मैं ये दोनों जिंदगियां कैसे, मतलब मैं किस पे ज्यादा झुकाव करूं। पैसे आ रहे हैं वहां से? हाँ सर, तो क्लियर था कि मतलब वहां तो करना ही था झुकाव। हाँ सर, लेकिन होता ये ना, आप बिलीव करेंगे ये दोनों का मिश्रण मिलना बहुत अच्छा होता है कि पैसे तो हैं ही, पर एक चीज आपको लोग यहाँ कहेंगे कि अगर आप जो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में है, वो कहेंगे पैसे छोड़ दें, पैसे क्या है, पैसा तो आता जाता रहेगा, एक्सपोजर ये वो। तो ये वाले लोग ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन पे। मतलब खुद तो उनके पास पहले से होता है बहुत कुछ। मतलब कई होता चैनल का एडिटर बुलाएगा आपको, सुनो आई गिव यू अपॉर्चुनिटी, मनी फॉलोअर्स। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अगर आपको फॉलो कर चुका ना यार मनी, हमें अभी तक फॉलो नहीं किया। क्या मैं बोलता हूँ सर, माय पेट नेम इज मनी, आई एम फॉलोइंग यू। तो ये वाले जो लोग होते हैं ना, इनके झांसे में कभी आना नहीं चाहिए। ये मैं आप बिलीव नहीं करूँगा, अराउंड ईयर बैक अ वेरी बिग डायरेक्टर, तो यही हो जाता ना कि यार तो मुझे लगा आप पैसे लोगे नहीं। मतलब सर मैं 2 महीने से आपसे मिल रहा हूँ, डिस्कस कर रहे हैं फिल्म के लिए, पैसे क्यों लेंगे? मैंने उनको एक लाइन कही थी, विच आई टेल पीपल टू मेक श्योर यू टेल पीपल, सेज प्लीज डोंट कंफ्यूज माय एंथुसियाज्म विद डेस्परेशन। सर आई एम वेरी एंथुसियास्टिक वर्क विद यू, मैं जान लगा दूंगा, लेकिन मैं डेस्परेट नहीं। वो तो आई एम नॉट, बिकॉज मैं डेस्परेशन में चला जाऊँगा तो अनफॉर्चुनेटली यार इंसान है वो, ही विल टेक मी फॉर ग्रांटेड, ही विल ट्रीट मी बैडली। एंथुसियाज्म सर आप बोलो, आप यू से जंप, आई से हाउ हाई, बट ये नहीं है कि यार मुझे लगा आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, आप पैसे नहीं लोगे, कुछ नहीं करो, ये नहीं सर। मतलब और पैसे भी सर आपके पैसे लेकर थोड़ी को मैं बुर्ज पे मैं विला ले लूंगा, और पैसे दोगे तो नियत होगा, टोकन अमाउंट बोलते हैं ना, एक वो होता है, तो आपका आशीर्वाद होगा। तो मैंने थोड़े ऐसे 2-3 डायलॉग डाले, फिर उनको थोड़ा बुरा फील करा है, उनसे पैसे निकाले। सिंधी भी हो ना, मैंने बताया पहली बात तो ये सिंधी बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, पैसे निकालना इज मतलब सर यू नो सच बताऊं ना, पैसे इज नथिंग बट नियत। सच बताऊं ना, अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म की, दे जस्ट गिव मी अ टोकन अमाउंट, आई सेड ओके ग्रेट। तो कुछ चीजें आप करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन व्हेन यू रियलाइज कि मनी इज नॉट योर वर्थ, इट विल नॉट डिफाइन योर वर्थ, बट इफ समबडी आगे से खुद कहता है ना, तो आप बोलते हो यार अगर यार 1100 रुपए भी दे दिए तुमको, आप बोलते ठीक है चलो नियत है, तो इट्स फाइन। And then how Karm Yudh happened? Karm Yudh happened, I always joke about it कि it took a pandemic to start my career. पैंडेमिक पे बहुतों का शुरू हुआ, मतलब पैंडेमिक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स जैसे होते हैं, तो पैंडेमिक बहुत लकी रहा बहुत से लोगों के करियर के लिए। ओटीटी एकदम बूम पे गया, एंड बहुत सारे ऐसे हमें आर्टिस्ट देखने को मिले जो मुझे लगता है अगर पैंडेमिक ना आता ना तो हम उन्हें नहीं देखते। बिल्कुल बिल्कुल, दे आर वेरी टैलेंटेड। उन्होंने भले एक सीन किया एक वेब सीरीज में, बट दे गॉट ह्यूजली पॉपुलर। आई एम सो ऑनर्ड दैट वी आर नाउ गेटिंग टू सी सच अमेजिंग आर्टिस्ट्स। मैंने खुद सर कॉमेडी में इतने मेरा माइंडसेट चेंज हुआ पैंडेमिक में, बिकॉज हम कॉमेडियंस क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कॉमेडियंस वो होते हैं ना जो भाजी वाले होते हैं, जो अपना भाजी तरकारी डालते हैं, जोक ले लो हम निकलते थे, ठीक है। अब ये है कि आप हमको बेच दो, हम बेच के आ जाएंगे, लेकिन कोविड में हमारा मार्केट ही छिन गया, हमें बाहर ही नहीं आ सकते बेचने के लिए। तो फिर मैंने भी फिर कर दिए जूम शोज, 300 जूम शो कर दिए। बट ये कोविड वाज योर राइट, इट इज वेरी यू नो विद ऑल respect and heartfelt condolences to people who lost people. I lost some people as well. वो रहा, मतलब वो तो जाहिर है, कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह का पैंडेमिक आए कभी। बट जो काया पलट हुई है ना, you're right, it's visible.
कि एक जो अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ में क्या है, वो लोगों को थोड़ा, कुछ लोगों को इतनी अच्छी हिट हो गई कि लोग अभी वापस वो चले गए सेम जोन में. बट यू राइट, वो जो चेंज आया था ना, वो बहुत आर्टिस्ट के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, आपके लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए, इट वाज क्वाइट अ, बोलते हैं ना, अवेकनिंग ऑफ सॉर्ट्स. तो हाउ इट हेल्प्ड यू? सर इट Karam Youth? Karam Youth happened around that time only, and of course it is through somebody who we've been knowing for a long time. But उनका ये था कि भैया कॉमेडियन है. अब ये हमारे पास जो कैरेक्टर है वो रघुवीर शास्त्री है और एक नो नॉनसेंस स्ट्रिक्ट सीबीआई ऑफिसर है. तो कैसे करेगा? तो मैं बोला सर मैं तो एक्टर हूँ. हाँ, जस्ट बिकॉज आई एम इंडियन एंड आई मेक कॉफी डजंट मेक इट इंडियन कॉफी ना. तो आप अगर मौका दोगे तो आप मैं करूँगा. तो उन्होंने दिया मौका एंड टचवुड, यू नो, आई थिंक इट वर्कड आउट वेरी वेरी वेल. सो मैंने मेहनत भी बहुत की, यू नो, वेंट टू द जिम, वो बॉडी लैंग्वेज में इतने, आई थिंक माई वाइफ विल कंप्लीट, मैंने उतने सीबीआई शोज में देख के मैं सारे के सारे लिटरली चाट गया हूँ. और मैं देखना नहीं है, देखो पॉज, लिखो पॉज, देखो रिसर्च. हाँ, तो आरती मुझे कहती है तेरा एक सीजन 15-20 साल चल सकता है अगर तू ऐसे देखता रहेगा तो उसमें मैंने बहुत मेहनत की. एंड आई थिंक अगेन आई ऑलवेज से kudos टू द मेकर्स फॉर ट्रस्टिंग मी कि ये बंदा कर पाएगा, बिकॉज आई एम सरप्राइजिंगली गेटिंग अ गुड फीडबैक. मुझे लोग लिख रहे हैं. आई वन एन अवार्ड ऑल्सो, वन द लायन गोल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर करम यूथ एज दिस कैरेक्टर. तो नाउ आई एम एक्साइटेड कि यार अभी कैसा भी रोल आ जाए. उल्टा आई एम एक्चुअली मोर एक्साइटेड टू डू इंटेंस रोल्स. कॉमेडी सर होता ही है ना, आप कॉमेडियन हो तो आप कर ही लोगे. वो तो अपना मतलब तो लगता है थोड़ा अभी कंफर्ट जोन, डू नेगेटिव रोल्स. आई एम वेरी एक्साइटेड. कोई नेगेटिव रोल हो साउथ में, कहीं भी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मेरा ये है कि अब मैं, आप फ़ोन उठाइए, मैं पहुंच जाऊँ. कहीं भी है भाई, देखो बंदा अवेलेबल है, तैयार है. वैसे तो कहीं भी है, मतलब आ जाओ और बाकी जो कोक भी सुना देगा और मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा. तो प्रोड्यूसर सब ध्यान दें. मैं कॉफ़ी अच्छी बनाता हूँ, कॉफ़ी अच्छी बनाते हैं और दिखते अच्छे हैं. 44 के हैं, मैं तो मुझे 30 का समझ रहा था. हाँ, कितने का समझ रहे थे? 30 का समझ रहा था. 30 चलो. हाँ, मैं 30 का समझ, फ्रैंकली 30 का. लाइटिंग बड़ी अच्छी होगी. ये फिल्टर लग रहा है आप पे? और जरूरत नहीं है उसकी. अच्छा, पहला क्रश कब हुआ था? पहला क्रश, हे भगवान. पहला क्रश, मेरा पहला क्रश कहना तो नहीं चाहिए, मेरी स्कूल टीचर थी. हाँ, तो बहुतों की होती है. होती है. हाँ, तो मेरी स्कूल टीचर थी. क्रश ही तो था, कौन सा कोई? नहीं, मैं पहुंच गया था. मिसेस लक्ष्मी से शादी करने के लिए मैं तैयार था. बट हाँ हुई. हाँ, किसने, मम्मी ने मारा, टीचर ने मारा? नहीं, वहीं से लगी मेरे को. टीचर से, मम्मी तक बात आती नहीं थी. बट हाँ, टीचर से ही मैं जाके एकदम गुलाब कार्ड वार्ड लेके. अच्छा, कौन सी क्लास में थे? आई थिंक आई वाज इन माय 7th 8th, आई थिंक. 7th 8th में गुलाब लेके आप सीधे पहुंच गए? सर इडियट था ना मैं. अब इस बात पे मैंने उनकी बात मानी. मैंने हाँ, तुम सही कह रहे हो, इडियट तो हूँ. बट हाँ, मतलब ये होना ये था, बिकॉज लाइक आई सेड कि इतना तो मेरा स्कूल में था नहीं. बट तो मैंने किसी के थ्रू भिजवाया ये वो. और आपको तो पता है दोस्त कितने अच्छे होते हैं. कुछ दोस्त, उनके सारे के नाम टारगेट, वो दोस्त उनके सारे नाम क से शुरू होते हैं. तो कह दिया कि मैम ये वो मैंने भी मजाक में किया है. बट फिर जो ठीक है, चल ओके, ठीक है, मेरी तरफ से ना है. शादी कैसे हुई? शादी लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव मैरिज. एंड शादी कौन सा वाला प्यार था, मतलब कितने नंबर वाला? सर ये मैं चेहरे से लगता हूँ काफी टाइप का, लेकिन हूँ स्वामी. नहीं, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं. मुझे लग रहा है. नहीं, मुझे आई रीड पीपल फॉर अ लिविंग. नहीं सर, ये एक्चुअली आई weirdly enough, as per Indian standards, I got married very late. I got married in my 40s. And I was supposed to get married before, हुआ नहीं. But I found her in a very interesting time in my life when I was facing some depression and mental health issues. And when you meet somebody, आज की दुनिया में everybody is busy doing their own thing. But she hung around. She said, you do what you need to. I'm there. मैं बोला ठीक है यार, सच बताओ. मैं बोला ठीक है यार, we had just met each other. 4-5 हफ्ते बाद बोल दी कि पागल आदमी है. हुआ है मेरे साथ लाइफ में ऐसा. सबके साथ. बट शी हंग अराउंड एंड शी केप्ट सपोर्टिंग. तो मैंने बोला भाई ये तो
जो मैंने I openly, not to sound too philosophical, but it is an absolute truth that I've manifested my wife. It was a very interesting night in my life where I was going through a lot of pain in life in general. And मुझे अभी भी याद है वो यहाँ से मेरे दर्द बोलते ना अंदर से जो दर्द निकला, and I looked up and said कि मैंने आप भी नहीं कहा, मैं गुस्से में भी था, मैंने कहा अभी तू भेज, अब मैं थक गया, अब मैं तू नहीं भेजेगा तो फिर खत्म, मैंने कह दिया खत्म. And literally, weirdly enough, met her that night only. And when I met her, आवाज़ बंद हो गया. You know, for somebody who goes through anxiety and depression, हमारे दिमाग में आवाज़ें बहुत होती है, doubts. The minute I met her, ऐसा ना स्पीकर जब कभी खींचते ना, मुझे अभी वो साउंड भी याद है, स्पीकर खींचते क्यों? अब उस वक्त भी घंटी बजी नहीं, वो बहुत हाइंडसाइट में चीज़ें हैं. And then of course we dated for a long time and all that, and 1 week we decided let's get married. I said let's, and then एक हफ्ते में शादी कर ली. घर वाले सब मान गए आराम से? हाँ बिल्कुल सर. वो I think we had reached a point where I think touchwood दोनों तरफ के घर वाले जो है हमारे, they are very liberal in their mind. We are very lucky to have parents who feel कि यार बच्चे खुश हैं, ठीक. That's great. अच्छा, you do lot of comedy. जी. आज का जो दौर है सोशल मीडिया इज हाई, मतलब लोग सोशल मीडिया के लिए घूमने जाते हैं, सोशल मीडिया पे जीते हैं बेसिकली. मैं इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ, खाना ऑर्डर ये देख के किया जाता है कि फोटो किसकी अच्छी आएगी और अपलोड करेंगे, तो वो मतलब यू डोंट, आप खाना इसलिए ऑर्डर नहीं करते कि मुझे ये पसंद है, आप खाना इसलिए ऑर्डर करते हो कि यार इसकी फोटो अच्छी आएगी. तो ऐसे दौर में जब मतलब बिना बात के आप ट्रोल हो जाते हो, कॉमेडी करना कितना मुश्किल लगता है? सर काफ़ी मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट. अभी अनफॉर्चुनेटली पता नहीं ये बोलकर भी मुझे बॉयकॉट कर दे, बट आई रियली डोंट केयर, बिकॉज हम जो कर रहे हैं हमारे इंटेंशन सही है. एंड ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कैंसिल कल्चर, बिकॉज सर इफ़ यू ऑनेस्टली, एंड मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ऑनेस्टली अगर आपको ट्रोल करना है, बॉयकॉट करना है, इफ़ यू गो बैक to the films, to the things that have been said and done, and people have gotten away with it, तो मतलब वो ट्रोलिंग तो पूरा हमारे पास्ट में ही रह जाएगा, फ्यूचर तक आने का मौका ही नहीं मिलेगा. आई जस्ट फील पीपल नीड टू बी मोर टॉलरेंट. अब प्रॉब्लम क्या है, ये ऑफेंस एक ऐसी चीज़ है कि कोई दे नहीं रहा लेकिन सब लोग ले रहे हैं, तुम्हारे बिहाफ पे ले रहे हैं कि मैं इनके बिहाफ पे ऑफेंड हो रहा हूँ. क्यों भाई? तो पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट कि यार इस पे हंसना है, इस पे नहीं हंसना है, ये क्यों कह रहा है. वो जो भाव होता है उसके पीछे वो हो जाते हैं, हंसना भूल जाते हैं. तो सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिस्पेक्ट कल्चर, रिलीजन, वॉट एवर इट इज. बट सर कंफ्यूजिंग ये होता है कि आप कहते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच. आप ऑब्वियसली यू टॉक अबाउट रिलीजन एंड ऑल दैट, इट्स इन द बुक्स, यू शुड नॉट टॉक अबाउट, इट्स इन द बुक्स, कॉन्स्टिट्यूशन बुक्स एंड ऑल, तो इट्स अ लॉ. बट देन व्हेन यू टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक इवेंट किया था वेयर आई मेड फन ऑफ प्याज और जो लोग प्याज नहीं खाते, ये तो एक आंटी अड़ गई कि मैं जैन हूँ, मैं प्याज नहीं, तुम हमारा मजाक कर रहे हो, हमारी संस्कृति का मजाक. मैंने कहा आंटी ये जो प्याज के ऊपर है, प्याज, अब प्याज तो माइंड नहीं कर रहा है, कर रहा होगा तो रो लेगा, है ना. तो नहीं, आप ऐसा कैसे, मैंने बोला आंटी आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो. देन उन्होंने बोला कि नहीं बट ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसे क्या नहीं करना चाहिए? मुझे नहीं पता बट नहीं करना चाहिए. तो क्लियर उनको भी नहीं है सर, क्लैरिटी नहीं है किस बात पे. वो एक ट्रेंड बन गया कि यार अरे, तो 3 लोग बैठे हैं ना, जो 4 लोग बैठे, 3 लोग हंस रहे हैं, एक अगर ऐसा बोलेगा ऐसे कैसे कह दिया तूने, कैमरा उस पर जाएगा. सबको बिग बॉस बनना है कि बस कलेश पैदा करना है. तो प्रॉब्लम ये है कि वर्क भी वही हो रहा है ना. अभी मैं आपसे वही कह रहा था, when you watch all this drama of these 2 ladies who are now constantly going at each other, and it keeps popping. आप यहाँ वीडियो डाल रहे हो सपोर्ट चैरिटी, उसको मिल रहे 100 लाइक्स, वो दोनों कैट फाइट कर रहे हैं, उनको मिल रहे 3 लाख 4 लाख लाइक्स. तो इट मेक्स यू रियली थिंक कि यार क्या ये करना ज़रूरी है कि शांतिपूर्वक रहे हम लोग. तो वो बहुत अजीब सा, बहुत ही एल्गोरिथम है सर. मुझे लगता है कि
शांतिपूर्वक ही रहना चाहिए। और कॉमेडी आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो सबको खुश भी करती है और सोचने में मजबूर भी करेगी। सोचने में कई बार आप कुछ मैसेजेस जो सीरियस होके नहीं दे सकते, आप कॉमिक अंदाज में बड़े आराम से उसको दे देते हो, और आई थिंक लोगों को समझ भी आता है। सो आई थिंक एंड में कुछ आपके स्टाइल में एंडिंग होनी चाहिए। मेरे स्टाइल में कुछ मेरे पैसे दे दो मेरा चेक का है, मैं पेटीएम करता हूं। नहीं पेटीएम सर। मेरे स्टाइल में सर यही होगा। चलिए ये तो दिस इज समथिंग आई एम प्रिपेयर्ड। आई विल टॉक अबाउट हाउ अ थिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और कि यार जो आई थिंक देसी मदर्स जो है, मदर्स इन जनरल, बट देसी मदर्स इतनी अमेजिंग होती है कि देसी मदर्स कुछ भी कह सकती हैं। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल लाइक दे शुड गेट एन अवार्ड, लाइक माय मदर शुड गेट एन अवार्ड फॉर सेइंग एनीथिंग। आई विल गिव अ रियल एग्जांपल। जैसे मैं डिनर पे जा रहा हूँ, तो मेरी मम्मी कहती कहाँ जा रहे हो? कह रहा डिनर पे जा रहा हूँ। कह रही अच्छा कुछ खा के जाना। और मैं बैठ के खा भी रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं खा क्यों रहा हूँ। यू नो ऐसी ऐसी चीज़ें लाइक यू नो September 9th माई बर्थडे, तो मैंने कहा मैं जाऊँगा स्काई डाइविंग, बिकॉज यार एक दिल की मैं जा रहा स्काई डाइविंग। मम्मी कहती यू कांट। मैं मम्मी आई एम गोइंग। बोले यू कांट। आई एम गोइंग। यू कांट। आई एम गोइंग। अच्छा गो 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 डू व्हाट यू वांट, बट इफ यू डाई आई विल किल यू। अब फिर मैंने सोचा ये जोक डजंट मेक सेंस, बट देन मैंने सोचा हाँ तो मैं तो हिंदू हूँ, मैं वापस आता हूँ। और मैंने बताया मैं सिंधी हूँ तो वापस आ रहा हूँ, कुछ चेक्स आर स्टिल पेंडिंग। तो माई ह्यूमर इज मेनली अबाउट दिस, एंड ऑफ कोर्स यू नो रिलेशनशिप्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लेडीज जब आप देख रहे हैं, स्टॉप कंफ्यूजिंग योर हस्बैंड। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी वाली भी नहीं है। मुझे ये बताइए व्हाई विल अ हस्बैंड और अ बॉयफ्रेंड नॉट बी कंफ्यूज्ड when you call him up and you say things like baby अच्छा where you're driving on ceiling, अच्छा listen come faster but please drive slowly। हम घर कैसे पहुंचे? इसी वजह से मेरे कोई दोस्त नहीं है, बिकॉज मैं हर चीज नोटिस करके हर चीज यू नो अपने शो में डाल देता हूँ। आई थिंक मेरे शो का मेन लोग कहते हैं यही यूएसबी कि मैं यू नो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें मैं उठा के, जैसे अभी मेरी जो हाउस हेल्प है वो नीचे किसी भाजी वाले को गई, और ये आपने सुना भी होगा कि उनको भाजी वाले को देख के कहती भैया आप हो ना? भैया पागल है, मैं हूँ कि नहीं हूँ? मिस्टर इंडिया तो नहीं होगा। यू नो दीज हियर एंड देयर स्मॉल लैंग्वेजेस एंड ऑल। तो मेरा तो फंडा ये है कि भैया यू नो आई एम नॉट सेलिंग जोक्स, आई एम बाइंग लाफ्टर। जब आप हंसते हैं मुझे हंसी आती है तो मुझे और मज़ा आता है। तो आई एम एक्चुअली हैप्पियर ऑन स्टेज, एंड बस आप लोगों का सपोर्ट मिले। अभी ये जो मेरा जर्नी शुरू हुआ है एक्टिंग का, इसमें भी मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचना ही है सर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो पहुँचना ही है सर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस, दिस इज द बेस्ट एंडिंग फॉर दिस। एंड जहाँ आप पहुँचेंगे हम आपके पीछे पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, और मैं आपके पीछे। हाँ विल मतलब बात करते रहेंगे और पैसे वैसे नहीं देंगे। बिल्कुल। चलो ठीक है, कोई बात। ठीक है। इतने पैसे में इतना ही मिलता है, इतने में इतना ही मिलता है। बाकी आगे देखते हैं। Thank you so much. Lovely talking to you. Lovely talking to you, and amazing work you guys are doing as well. Thank you so much. In a very interesting, क्या कहते हैं ना, heartfelt, no agenda based interview जो आप करते हैं। Interview should not be agenda based. अगर interviews में agenda नहीं होगा ना तो fun होगा। बिल्कुल। और मतलब मुझे लगता है अगर आप सोच के जाओगे ना किसी एजेंडा से ये करना है तो आई थिंक उसमें से आप कुछ नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए तो हमें फनकार कहते हैं। हाँ, यस, फन आप ऐड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।